इसके बाद में अपन देखते हैं अपना जो वो क्या बोलते हैं, ये तो अपना नॉर्मली हो गया, बैकवर्ड प्रोपेगेशन हो गया अपना। आप और अपन बात करें किसकी, आपका जो नॉर्मली क्या बोलते हैं, एक मिनट इनको मैं क्लियर कर देता हूँ। और अब अपन बात करते हैं नॉर्मली किसकी, ये देखो फीड फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड प्रोपेगेशन हो गया। अब अपन करते हैं लॉस फंक्शन की। तो लॉस फंक्शन क्या होता है, कितना आपको लॉस हुआ वो अपना क्या होता है, लॉस फंक्शन हो गया। लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट माइनस आपका कितने का आप संभाल है, तभी तो आप क्या कर सकते हो, लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, यहाँ पे क्या करोगे, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, तभी तो आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे, लॉस कैलकुलेट कर पाओगे। तो सेम अपने पास क्या है, लॉस ही होता है। फिर देखो ग्रेडियंट डिसेंट क्या होती है, एक्स और वाई के अंदर जो चेंजेस होता है उसको आप क्या बोलते हो, ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हो। तो यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट की कहानी अभी बताता हूँ, एक मिनट। ग्रेडियंट डिसेंट आई थिंक आप लोगों ने अच्छी तरीके से उसका डायग्राम ग्राफ वगैरह सब कुछ अंडरस्टैंड कर रखा है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ, और ये ग्रेडियंट डिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई। फिर यहाँ पे आप एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ोगे। तो एक्टिवेशन फंक्शन का नाम क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा को नॉन लीनियर के अंदर कन्वर्ट करता है। और बेसिकली अपने पास जो एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं वो ये एक्टिवेशन फंक्शन होता है, सिग्मोइड टाइम्स वैल्यू, एक के वैल्यू, पैरामीट्रिक वैल्यू, एक्सपोनेंशियल वैल्यू एंड सॉफ्टमैक्स एंड लीनियर। सिग्मोइड को आप कभी कभी लॉजिस्टिक भी क्या बोल देते हो, लॉजिस्टिक एक्टिवेशन फंक्शन भी बोल देते हो। इसके बाद में मैं आगे की तरफ चलूँ तो इन एक्टिवेशन फंक्शनों को पढ़ने के लिए अपन को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, तो अपन इनको कवर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ नॉर्मली, ये देख लेना आप, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। अगर इनको अगर आप नहीं देख पाओ, नहीं समझ पाओ, तो मेरे को बता देना, मैं आपको एक दिन में बता दूंगा सभी के सभी। ये आपके लॉस फंक्शन हो गए। ये यहाँ पे देख सकते हो आप लॉस को मिनिमम मिनिमम करने का तरीका। और ये आपके लॉस के अलग अलग है, रिग्रेशन के लिए आपके एमएससी, एमएई एंड अबर लॉस। एंड आपके जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है उसके अंदर आपके ये लॉस आते हैं ना। तो ये सारा का सारा सिस्टम था, लॉस को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया है इस पीडीएफ के अंदर, बस इतना ही है। अब अपन लेते हैं कि जो आपका क्रेडिट वाला डेटा है, कौन सा डेटा, क्रेडिट वाला डेटा है ना। तो देखो आप लोगों ने उस डेटा को मेरे को सेंड तो कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसी डेटा को क्या करता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ। उसी डेटा को क्या करता हूँ मैं, इम्पोर्ट करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे इम्पोर्ट करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि ऑनलाइन इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड। और क्लीनिंग, क्लीनिंग सब में किस सबने कर लिया उसका, अरे क्लीनिंग का पार्ट क्लियर है तुम्हारा उसका। क्लीनिंग का पार्ट तुम्हारा सबका क्लियर है उसके अंदर। देखो करते हैं क्लास को कंटिन्यू। और यहाँ से अपन करेंगे अपना इम्प्लीमेंट एएनएन का। ये 2 जून हो गया तुम्हारा। इसमें क्या ओपन करता हूँ, शो मोर ऑप्शंस, देन ओपन विथ कोड करता हूँ। और इसमें जैसे मेरा क्रेडिट वाला जो डेटा है वो मैंने देख रखा था। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो डेटा आप लोगों ने फिल्टर किया था, उस डेटा को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने इस फाइल के अंदर क्या करवाता हूँ, सेव करवाता हूँ। हाँ, किसने भेजा था मेरे पास, एक मिनट। किसी ने सेंड किया था क्या, उस डेट हेमंत सैनी का ले लेता हूँ मैं। तो देखो मैं इसको सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद 2 जून, 2 जून डेट डीप लर्निंग के बाद यहाँ पे क्लीन डेटा सेट के नाम से क्या कर देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ।
तो यहाँ पे ये जो डेटा सेट है ये भैया क्लीन डेटा सेट है। अरे कहाँ क्लीन हुआ हुआ है ये डेटा सेट? यार कैसे कैसे हो, इसको एनकोडिंग तो नहीं किया आप लोगों ने इसकी यार? अरे एनकोडिंग किसने की थी, किसी के किया हुआ एनकोडिंग किया हुआ? ये भी एनकोडिंग नहीं कर रहे कि इसकी भी किसका है ये? नाम देखना तो अजेस्ट तिवारी, आपने भी इसकी एनकोडिंग नहीं की, ओनली फॉर ऐसे करके सेंड कर दिया मेरे को। हाँ, कहाँ की थी? मैं तो यार उसी को तो कर रहा हूँ, देख क्लीन। कहाँ है आपका डेटा सेट? आपका ये हेमंत ये डेटा सेट आपका ही है? उसको सेव कैसे करवाया था? सेव ऐसे ही तो करवाया था मैंने, जैसे बोला था ना आपको। इस ऐसे 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 इस वे से। तो फिर ये मेरे पास आपका डेटा ऐसे कैसे आ रहा है? बोलो। एक मिनट, तुम्हारा ही ले लेते हैं एक बार, तुम्हारा ही। यार आपने भी न्याल कर दिया, फॉल्स वाले कॉलम है ना, ये क्या है? इनको तो आपने किया ही नहीं। हाँ, जेम बाबू क्या कर रहे हो आप ऐसे? तो देखो आपके जॉब इंटरव्यू और ये जो कॉलम है इनको तो दिया ही नहीं, इतने सारे कॉलम कहाँ से आ गए? कहाँ से डेटा उठा रहे हो भैया आप? हम्म? जल्दी बताओ। अरे डेटा सेट तो इतना सही है। किसी ने फिल्टर नहीं? यार मैंने सेंड किया था यार स्टेटस है, तो कैसी बातें कर रहे हो यार आप? हाँ। किसने किया इसको क्लीन? अरे किसने किया था इसमें इसको क्लीन, किसने किया था? चलो ये प्रोजेक्ट मेरी तरफ से क्लियर है आप लोगों का। मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी तरफ से चलता हूँ, इस पे कमेंट आउट करता हूँ यहाँ से, और इसको बोल देता हूँ फ्रॉम 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 एस्केलन एस्केलन डॉट डेटा सेट इंपोर्ट कर देता हूँ लोड अरेज वाला डेटा, और यहाँ पे लोड अरेज इक्वल टू कर देता हूँ रिटर्न। इंपोर्ट भी क्या कर देता हूँ, शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे ये करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, डेटा को एक्स और वाई पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। डेटा को क्या कर देता हूँ, एक्स और वाई पार्ट के अंदर
डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स और वाई पार्ट के अंदर डेटा को डिवाइड कर दिया, और यहाँ से अक्स को कर देता हूँ रद्द। तो अक्स के अंदर मेरे इनपुट कितने हैं, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अक्स इनपुट से इक्वल टू एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इनपुट एस से इक्वल टू ये कर देना। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, इनपुट से को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ मेरे को फोर प्रिंट होती है। चलो ये काम से हो गया आपका, है ना। ये से डेटा से ये सेव अभी क्यों निकाली, अभी कहानी इसकी पता चल जाएगी। ये करने के बाद वाई का अपना डेटा फिल्टर है ये, वाई के अंदर अपना पूरा डेटा फिल्टर है ये ना। तो इसमें अपन को करने की कोई नीड पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली अपने टेंस फ्लो को मैंने इंपोर्ट कर ही रखा है, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आप लोगों को। तो ये करने के बाद नॉर्मली क्या करता है, आपकी केरास में से मॉडल को क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने की जो कमांड थी, नॉर्मली क्या करना है अपन को, नॉर्मली क्या करना है बताओ। अरे नॉर्मली करना क्या है इसके अंदर, इतना काम, इतना बाकी फिल्टर तो ये पूरा डेटा सेट अपने पास फिल्टर किया हुआ है। तो देखो इसमें से जिस जिस मॉडल की मेरे को नीड पड़ेगी, उन मॉडल को मैं क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। पहले तो अपन इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज ए टीएफ कर देता हूँ, और इसी के साथ बोल देता हूँ फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट, और जो मॉडल का नाम रहेगा वो अपना सिक्वेंशियल रहेगा। इसी के साथ मैं कर देता हूँ लेयर के साथ, जो अपनी लेयर थी, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट लेयर, और उसमें से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ तुम्हारी डेंस लेयर को, और इसी के साथ एक लेयर और होती है ड्रॉप आउट, इसको भी अपन देखते हैं ना। तो इन दो को मैं क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, और इनको करवा देता हूँ रन। ये मेरी क्या हो गई, रन हो गई, कोई एरर नहीं आ रही इसके अंदर। और डेटा को स्प्लिट करना चाहो तो कर दो नॉर्मली, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में देखो आपको करना क्या है, सिक्वेंशियल क्लास का है, इसका बनाना है आपको ऑब्जेक्ट। ये मैंने यहाँ पे बना देना है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, सेम ऐसे कैसे ही ऑब्जेक्ट, यहाँ से मॉडल नाम का क्या बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे मैं नीचे की तरफ करता हूँ मॉडल। इसके पास एक फंक्शन है ऐड, क्या है, ऐड। और उसके अंदर अपन को ऐड करनी है आपकी डेंस लेयर। कितनी ऐड करनी है डेंस लेयर, वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पैरामीटर होता है यूनिट, कितनी यूनिट का मतलब कितनी आप डिफाइन करना चाहते हो। जैसे कि मैं 128 कर देता हूँ। यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन जो मैं कर देता हूँ रेल्यू, क्या कर देता हूँ, रेल्यू कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, रेल्यू कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया एक्टिवेशन फंक्शन रेल्यू। इसी के साथ मैं इनपुट डायमेंशन इक्वल टू क्या कर देता हूँ, ये कर देता हूँ इनपुट सेव। इस तरीके से आपको जो इनपुट सेव है वो बताऊंगा कैसे पास के, अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। ये तो आपके कौन से लेयर हो गई, इनपुट लेयर हो गई। इनपुट सेव हो गया, फिर इनपुट लेयर हो गई। फिर उसके बाद में मैं क्रिएट करता हूँ आप पे एक ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट लेयर का काम क्या होता है कि जैसे कि आपने ये जो यूनिट्स बनाई है, ये यूनिट्स का मतलब आपने जितने इनपुट्स वो बनाई है, अगर उनमें से कोई जैसे कोई कुछ काम में नहीं आ रही, और तो अपने मॉडल की साइज बढ़ा रहा है, मॉडल का ट्रेनिंग टाइम बढ़ा रहा है, तो उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है तुम्हारी ड्रॉप आउट लेयर, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, ड्रॉप आउट लेयर बनाता हूँ। तो मॉडल को बोल देता हूँ मॉडल डॉट ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, ड्रॉप आउट लेयर को। 0.2, 0.2 का मतलब है 100 का 20%, 100 का 20%, 10 का 2%, एक का 0.2%। ये बन गई। इसके बाद में अपन बनाते हैं अपनी हिडन लेयर। क्या बनाते हैं, हिडन लेयर। यहाँ पे आपके बनाता हूँ मैं हिडन लेयर। तो हिडन लेयर कैसे बनाओगे, मॉडल डॉट ऐड, और इसके अंदर देखो मॉडल डॉट ऐड की मैंने क्या बनाई, डेंस लेयर बनाई। और इसके अंदर मैंने एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज किया है, रेल्यू यूज किया है। कौन सा यूज किया है, रेल्यू यूज किया है। यूनिट कितनी की है, 64। इसके हाफ भी कर सकते हो आप, ये मैंने कर रखी है इसकी हाफ। देखो यहाँ पे ज्यादा है बट कम कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग।
फिर ये आपकी क्या बन गई, एक इनपुट लेयर बन गई। फिर मैं क्या बनाता हूँ, मॉडल डॉट एड ड्रॉप आउट लेयर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई आपको मना ही नहीं करेगा। डेंस इसमें कर देता हूँ 32, इसमें क्या कर देता हूँ 32 कर देता हूँ। फिर यहाँ नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉडल डॉट एड 16 की एक, फिर 8 की बना देता हूँ। ऐसे करने के बाद 4 की बनाओ तो बना दो, 8 तक ठीक है। उसके बाद में अपन यहाँ पे बनाते हैं आउटपुट लेयर। क्या बनाते हैं, आउटपुट, ये मैं बना देता हूँ आउटपुट लेयर। तो आउटपुट लेयर बनाने के लिए नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, मॉडल डॉट एड, उसके लिए कौन सी देगी, टेंस। आउटपुट ओनली फॉर आपका एक ही आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे यूनिट इक्वल टू क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। सॉरी 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसका आउटपुट में क्या है, 3 आउटपुट है। यहाँ पे जो आउटपुट करना पड़ेगा, इसके आउटपुट में क्या है, 3 है। तो यहाँ पे आप आउटपुट लेयर कितनी बनाओगे, 3 बनाओगे। और अगर आपके पास मल्टीपल आउटपुट आए, क्या है, मल्टीपल आउटपुट आए, तो सॉफ्ट मैक्स यूज करना है। अगर आपके पास 0 और 1 के रूप में है तो यहाँ पे आपको यूज करना है सिग्मोइड। क्या यूज करना है, सिग्मोइड। और वैल्यू फंक्शन हमेशा आपके इनपुट लेयर और हिडन लेयर के अंदर यूज होगा, ध्यान रखना, इतना ध्यान रखो इनके कारण, है ना। ये आउटपुट लेयर का काम हो गया। अब ये जितना भी काम हुआ है, ये तुम्हारा कौन सा काम हुआ हुआ है, ये काम हुआ है तुम्हारा फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का। किसका काम हुआ हुआ है, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं बैकवर्ड प्रोपेगेशन का। तो मैं बोलता हूँ मॉडल डॉट कंपाइल, क्या बोलता हूँ, मॉडल डॉट कंपाइल, और इसके अंदर पास कर देता हूँ लॉस, लॉस इक्वल टू क्या पास कर देता हूँ, बाइनरी। या फिर आप कैटेगोरिकली पास करोगे, कैटेगोरिकली इसलिए पास करोगे क्योंकि आपके आउटपुट क्या है, मल्टीपल है। और एडाम इक्वल टू ऑप्टिमाइजर, कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, एडाम। ऑप्टिमाइजर का मीनिंग होता है कि आपके लॉस को मिनिमाइज करना, और मैट्रिक्स में जो आउटपुट देखना चाहता हूँ वो मैं एक्यूरेसी में देखना चाहता हूँ। ये करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। इसको जैसे रन करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉडल डॉट समरी निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, तो मेरे मॉडल की जो समरी है वो कुछ इस तरीके से मेरे को यहाँ पे समरी शो होती है। टोटल जो पैराम्स है वो आपके टोटल पैराम्स ये है, इनकी साइज क्या है तुम्हारे पास ये है। और जो नॉन ट्रेनेबल पैराम्स है वो आपकी ये है ना। ऐसे आपको क्या करना है, आपको ये आपका पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क बनाना है। ये बनने के बाद अपन को क्या करना है, मॉडल को फिट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मॉडल डॉट फिट, और इसके अंदर क्या होता है, एक मिनट एक मिनट, मॉडल डॉट फिट कर देता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ एस कोमा वाई। और यहाँ पे एपोसेस इक्वल टू 100 कर सकते हो। एपोसेस का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, एक तो तुम्हारी क्या होती है, इपोज होती है। एक तो तुम्हारी क्या होती है, इपोज होती है। एक तुम्हारी होती है बेच, BATCH, बेच साइज होती है। एक होती है तुम्हारी इटरेशन, क्या होती है, इटरेशन। तीनों को गौर करके सुन थोड़ा सा, बाकी कामों को छोड़ना, और तीनों पे थोड़ा बहुत फोकस करना। तीनों चीजें क्या है, इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इपोज का मीनिंग क्या होता है, इधर की तरफ देखना। इपोज का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, दिख रहा है सभी को, कि जो इपोज का मीनिंग है वो क्या होता है वो भी देखेंगे। बेस साइज का जो मीनिंग होता है वो भी देखेंगे, एंड इटरेशन का जो मीनिंग होता है वो भी देखेंगे। कि इपोज का जो मीनिंग होता है, यहाँ पे मैं लेता हूँ इपोज, कि आपने क्या डाला, यहाँ से इनपुट डाला और यहाँ से आपने उसको प्रोसेस करवाया, यहाँ से आउटपुट मिला, है ना। ये तुम्हारा क्या है, यहाँ से ये तो तुम्हारा क्या है, फीड फॉरवर्ड, क्या है, या फिर फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, है ना। इपोज के भी बात नहीं है। फिर यहाँ से आपके क्या मिल गई, आपको एक्यूरेसी मिल गई। क्या मिल गई, एक्यूरेसी। अब देखो यहाँ से आप वापस क्या करोगे, इसको बैकवर्ड प्रोपेगेशन चलाओगे, है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलोगे आप, एक इपोज। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, एक इपोज। कहानी समझ में आई, एक इपोज की। एक बार थम्स अप कर दो, मैं तीनों के वर्ड बताऊं तो थम्स अप करते रहना। अगर जिसके भी कहानी समझ में नहीं आई मेरे को बता देना। कि जहां से आपका इनपुट स्टार्ट होता है, आउटपुट निकलता है, और आउटपुट निकलने के बाद और वापस तुम क्या करते हो, बैकवर्ड प्रोपेगेशन चलाते हो। ये पूरा चक्कर होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक इपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक इपोज बोलते हैं। चलो इसकी कहानी तो अपनी खत्म हुई। बेच साइज का मीनिंग होता है कि ये यहाँ से ले जा रहा है, कि यहाँ से क्या कर रहा है, कि यहाँ से ले जा रहा है, यहाँ तक कर रहा है, फिर यहाँ से अपन वापस चल रहा है ये, है ना। अब यहाँ पे अगर ये मॉडल ट्रेन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे अपने बेस साइज कितनी रहेगी, 32।
अगर ये 32 पॉइंट को एक साथ ले जा रहा है ना, 32 पॉइंट को एक साथ ले जा रहा है, फीड फॉरवर्ड कंप्लीट कर रहा है, बैकवर्ड वापस कंप्लीट कर रहा है, तो ये तुम्हारा जो 34 एक साथ ले जा रहा है डेटा पॉइंट, ये तुम्हारी क्या हो जाती है, बैच साइज हो जाती है। क्या हो जाती है, बैच साइज। इसकी कहानी कंप्लीट हुई बैच साइज की। अरे बैच साइज की। अब मैं लेता हूँ तुम्हारे इटरेशन की। तो इटरेशन का मीनिंग होता है कि जितनी बार आप ऐसे घूमोगे ना, इटरेशन इटरेशन एक के एक आगे बढ़ते जाओगे, वो तुम्हारा क्या है, एक इटरेशन हो गया। जैसे कि 32 × 100, 32 × 100, 32 तो तुम्हारी क्या है, बेच साइज है, 100 तुम्हारे इपोजिट है। तो ये आप 3200 क्या रहेगा तुम्हारा, इटरेशन रहेगा। क्या रहेगा तुम्हारा, इटरेशन रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इपोज, बैच साइज एंड इटरेशन। कहानी समझ में आई इन तीनों की? अरे तीनों की कहानी समझ में आई। रन करा दूं कोड को? अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस कोड को करवा देता हूँ मैं रन। ये जैसे मैं रन करवाया, मेरा मॉडल हो गया 5 फीट। अब देखो ये है, 100 बार क्या होगा, मॉडल ट्रेन होगा। 100 बार क्या होगा, आपका मॉडल ट्रेन होगा। ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ डायमेंशन गलत कैसे बता रहा है भाई? अक्स को प्रिंट करने दो, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे वाई को प्रिंट करने दो। अक्स डॉट से 150 आ रही है यहाँ पे, इसको क्या कर देते हैं, 1 मिनट। यार बोथ आर सेम। अब क्या बता रहा है, अब क्या बता रहा है, 1 मिनट। प्लेटन का यूज गलत कर लिया। 1 मिनट गाइस, रन और करवाते हैं इसको। हम्म 1 मिनट, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फ्रॉम एसक्यूएल एंड डॉट मॉडल सिलेक्शन टेंटेटिव एक्स और वाई, डेटा डिवाइड हो गया, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर ट्रेन। डायमेंशन सही तो है इनकी। नंबर ऑफ डायमेंशन। हम्म इस डेटा सेट में यहाँ प्रॉब्लम है। चलो कुछ नहीं, देखो अपने जो प्रॉब्लम आ रही है वो डायमेंशन की आ रही है। डायमेंशन अपन रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर आप डायमेंशन रिड्यूस करोगे, डायमेंशन अगर आप रावेल का यूज करोगे या फिर फ्लैटन का यूज करोगे, तो वहां पे आपकी वैल्यू डबल हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, आपका जो डेटा सेट रहेगा वो सेम डायमेंशन के अंदर रहेगा। यहाँ पे देखो डेटा सेट आपको देख सकते हो कि देखो, आपका जो अक्स है उसके अगर आप डायमेंशन निकालोगे, एंड उसके आप डायमेंशन निकालोगे, तो वो डायमेंशन कितनी आ रही है, 2। अगर यहाँ पे मैं y के निकालूं, किसके निकालूं, y के, तो y के जब डायमेंशन निकालते हो तो यहाँ पे एक आ रही है। तो आप लोग क्या करोगे, आपका जो डेटा आपने फिल्टर कर रखा है यहाँ तक आप क्या कर दोगे, उसको कंप्लीट कर दोगे। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आगे की प्रोसेस बहुत इजी है। यहाँ तक करने के बाद उसका इसको निकाल लेना, प्रिडिक्ट कर लेना, बात खत्म। ऐसे ही तुम्हारी पूरी की पूरी क्या होती है,
ये सारी चीजें हो। कहानी समझ में आई इसकी? मैं जो बोल रहा हूँ उसकी कहानी समझ में आई, क्या करना है क्या नहीं करना? अरे मैंने जो बताया उसकी कहानी समझ में आई? ये जो गार्ड समझ में आया तुम्हारी, ये क्या है? ये वाला आप अपने डेटा सेट पे उसको ट्रेन करके एक्स और वाई के अंदर डिवाइड करके वहां पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को फिट ही करना है, ये समझ में आ गया इसकी कहानी? अगर इसमें किसी को डाउट है तो मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। बाकी जो एरर है वो एरर तुम्हारे डेटा सेट को अगर आप लाइन बाय लाइन करोगे तो वहां ये, क्योंकि ये डेटा अपने पास 2D और 2D और 1D के अंदर है तो काम नहीं हो सकता। ये हो गया। उस डेटा सेट को जल्दी से फिल्टर कर लो। फिल्टर होने के बाद मेरे पास सेंड कर दो ताकि मैं भी उसको इसमें इम्प्लीमेंट कर दूं। ज़्यादा कुछ काम नहीं है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को प्रिंट करना है। यानी कि जो अपने मशीन लर्निंग वाला टास्क किया था ना अपने एक्स और वाई ट्रेन को, सेम अपन को क्या करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ जो आपका मॉडल डॉट फिट किया था ना, यहाँ पे आपको मॉडल डॉट फिट के अंदर वो वैल्यू पास करनी है जितने में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। है ना ये? हम्म।